अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हाज़िर हुए हैं एक और वीडियो के साथ। यहाँ पर हम सीखेंगे यूरोपास सीवी कैसे बनाई जाती है। आपने सिंपल गूगल में जाना है और यूरोपास सीवी सर्च करनी है। यूरोपास सीवी सर्च करने के बाद आपको क्रिएट योर यूरोपास सीवी के बटन पर क्लिक करना है लिंक के थ्रू। यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल लिखा हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्टर का बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बटन क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट, तो उसमें आपने क्लिक करना और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप कोई भी डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप XYZ कोई भी डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आपने ईमेल एड्रेस डालनी है। याद रहे यहाँ पर आप कोई भी ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और फिर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। कुछ देर लोड होने के बाद आपकी प्रोफाइल यूरोपास पर बन जाएगी। उसके बाद आपने यूरोपास सीवी के लिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी या मुश्किलात ना आए और आपको दोबारा अगेन एंड अगेन सीखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर आपको एक ईमेल आएगी जिस पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पर पुट करनी है। ईमेल पुट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें, देन अपना पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड लगाने के बाद आपने साइन इन कर देना है। यहाँ पर थोड़ा लोड होने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलने के बाद वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपने नो कर देना है ऑथेंटिकेशन के लिए। देन आपने क्रिएट माय प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्रिएट माय प्रोफाइल के थ्रू आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस्तेमाल करना है। याद रहे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने वही इस्तेमाल करना है जो आपके पासपोर्ट में है। यहाँ पर किसी किस्म की आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको पासपोर्ट के हिसाब से डिटेल्स डालनी है इसमें एग्जैक्ट, एंड देन जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। जेंडर मेल या फीमेल में से आप जो भी हैं आपका जेंडर वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप नेशनलिटी सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने पाकिस्तानी सेलेक्ट किया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर वही डालनी है जो आपकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, जो आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर में आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा फ़ोन नंबर यहाँ पर देते हैं, मोबाइल या जो भी। तो यहाँ पर मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, जैसे पाकिस्तान का मैंने कोड सेलेक्ट किया है। और देन आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर आपको एग्जैक्टली ऑफिशियली फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है जो कि आप फ्यूचर कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने एड्रेस देना है, आप होम ऑफिस या किसी चीज़ का एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने होम का एड्रेस देता हूँ और यहाँ पर एड्रेस लाइन जैसे ही आपने एड्रेस पूरा मुकम्मल यहाँ पर लिख देना है एग्जैक्ट, जो जिस पर आप अपनी कोई भी पोस्टल एड्रेस हो, करंट एड्रेस हो आप डाल सकते हैं, या आपका परमानेंट एड्रेस हो वो आप डाल सकते हैं। ये आपके फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस होता है, तो आप पूरी एहतियात से इसको करेक्ट डालना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको पोस्टल कोड याद है तो आप पोस्टल कोड डालें, नहीं याद तो आप सिटी कराची एंड कंट्री में आप अपने कंट्री को चूज़ कर लें। जिस तरह से यहाँ पर मैं पाकिस्तान को चूज़ करता हूँ। ये प्रोफाइल आपने पूरी डिटेल आप चेक कर लें जो भी आपकी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस का पूछा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस में आपने डिटेल में अपनी जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वही डालना है, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पोजीशन या ऑक्यूपेशन बतानी है। ये अपने सर्टिफिकेट से देखकर बिल्कुल ध्यान से आपने भरना है कि आपकी पोजीशन आपके वर्क एक्सपीरियंस में क्या थी। तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डालना है,
जिसमें आपने ज़्यादा काम किया हो, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स और 1 ईयर तक आपने जहाँ पर जिस ओहदे पर काम किया हो। यहाँ पर मैं अपना ओहदा लिख देता हूँ, आपने अपना ओहदा लिखना है, अपने सर्टिफ़िकेट्स वगैरह से देखकर पोज़ीशन क्लियर और सही मेंशन करनी है। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम यहाँ पर आपने वही लिखना है जहाँ पर आपने काम किया है, उस कंपनी का नाम। यहाँ पर फिर सिटी उसका चूज़ करना है जहाँ पर आपकी कंपनी मौजूद थी, और उसका कंट्री चूज़ करना है जहाँ जिस भी कंट्री से आपने वहाँ काम किया है। आपने डेट यहाँ पर कंप्लीट एज़ इट इज़ सर्टिफ़िकेट से देखकर आपने एग्ज़ैक्ट डेट यहाँ पर डालनी है, फ्रॉम वेयर आपने कब से और कब तक काम किया है, ईयर आपने बिल्कुल मेंशन करना है एग्ज़ैक्ट, एंड कब तक आपने काम किया और उसकी भी एग्ज़ैक्ट डेट आपने सर्टिफ़िकेट से देखकर डालनी है। यहाँ पर आपने कोई भी किसी किस्म की भी गलती नहीं करनी है, आपने एग्ज़ैक्टली सर्टिफ़िकेट से देखकर ही पूरी डिटेल डालनी है, और अपनी तरफ से कोई भी अंदाज़न डेट या आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट नहीं करनी। उसके बाद आप ऐड मोर वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देंगे। ऐड मोर एक्सपीरियंस अगर आपका मज़ीद एक्सपीरियंस है तो आप तब क्लिक करें, अगर आपका नहीं है तो आप इस स्टेप को नेक्स्ट पर क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और वर्क एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अगर आपका नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएँ। वर्क एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग की डिटेल पुट करनी है। एजुकेशन और ट्रेनिंग की डिटेल भी आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ हायर एजुकेशन से पुट करना स्टार्ट करनी है। हायर एजुकेशन आपका जो भी लेवल है, आपने एमएससी किया है या बीएससी किया है या आपने बीई किया है, तो आप उस हिसाब से अपनी हायर एजुकेशन की डिटेल्स सबसे पहले पुट करेंगे। और इसी तरीके से आपने जहाँ से की है उस यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिखना है, और उसका सिटी सेलेक्ट करना है और कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर याद रखें कि आपको अगर मुकम्मल डेट यूनिवर्सिटी की आपको मालूम है तो आप मुकम्मल डेट डालें, लेकिन अगर आपको मुकम्मल डेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती तो आप ओनली ईयर सेलेक्ट करें, और एग्जैक्टली करेक्ट ईयर आपने सेलेक्ट करना है। जिस ईयर से आपने डिग्री स्टार्ट की है और कब तक आपकी डिग्री की कंप्लीशन डेट है, ये डिटेल एग्जैक्टली आपने अपने सर्टिफिकेट से देख कर डालनी है, और इसमें आपने ऐड मोर एजुकेशन डिटेल पर क्लिक कर देना है। मोर एजुकेशन डिटेल में आपने जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी डिटेल हैं, वो आप सारी डिटेल यहाँ पर पुट करेंगे, और ऐड नेक्स्ट करते करते आपने लोअर एजुकेशन तक मीन्स हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट तक आपने सारी एजुकेशन डिटेल्स अपनी पुट कर देनी है। यहाँ पर मैं सारी डिटेल अपनी यहाँ पर पुट करता हूँ, जिसके लिए भी मैं यहाँ प्रोफाइल बना रहा हूँ, या आप भी जिसके लिए भी प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपने उनकी डिटेल बिल्कुल एग्जैक्ट उनके सर्टिफिकेट से डालकर पुट करनी है। यहाँ पर एजुकेशन डिटेल के अलावा आप यहाँ पर इंटर्नशिप या अपनी जो ट्रेनिंग है उसकी भी डिटेल यहाँ पर पुट करेंगे। तो उसके लिए जो मेरी इंटर्नशिप है, तो आप इंटर्नशिप की जगह इंटर्नशिप लिखेंगे। अगर आपका 1 डे का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपने वर्कशॉप वगैरह ली है, तो आप वहाँ पर वर्कशॉप लिखेंगे। 1 डे या 3 डेज़ के लिए आप वर्कशॉप इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ आपका अगर मज़ीद दिन का लगे, आपने 1 मंथ या 3 मंथ्स की ड्यूरेशन या 15 डेज़ की ड्यूरेशन तक आपने कोई काम किया है, या 1 वीक के ड्यूरेशन तक आपने काम किया है, तो उसमें आप इंटर्निंग या इंटर्नशिप शो करेंगे। इस तरह से आपने पूरी डिटेल यहाँ पर डालनी है, और याद रहे उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपने लैंग्वेज स्किल्स अपनी चूज़ करनी है, सबसे पहले मदर टंग। मदर टंग के बाद आपने अदर लैंग्वेजेस जो भी आप जानते हैं वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। उनकी आपने स्किल्स बतानी है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग क्या आपकी कितनी है। यहाँ पर आपने मीडियम B1 या B2 लेवल आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर A1 सबसे लोवेस्ट रैंकिंग होती है, और C2 यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग होती है। आपने यहाँ पर मीडियम वाली रैंकिंग को क्लिक करना है। B1 या B2 आप क्लिक कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पर B1 या B2 लेवल आपने हर किसी के लिए सेलेक्ट कर देना है, जिसमें भी आप जितनी प्रोफिशिएंसी रखते हैं। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है।
यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने तरतीब चेक करनी है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर पहले आता है और एजुकेशनल डिटेल्स नीचे आती है, तो साइड में एरोस लगी हुई हैं, तो एरोस से आप नीचे और ऊपर कर सकते हैं कोई भी सेक्शन। और मज़ीद अगर आपको कोई भी सेक्शन ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं अलग से। यहाँ पर अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, जैसे यूनिवर्सिटी का आपने कोई भी ग्रेड या आपने किसी भी डिग्री का आपने ग्रेड नहीं डाला, तो आप यहाँ से एडिट करेंगे उस डिग्री में जाकर। और एडिट करने के बाद यहाँ पर अगर आपने उसमें एड्रेस डालना है तो आप एड्रेस डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एड्रेस नहीं पुट करना और आपने तो फिर आप मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। मोर डिटेल्स पर जाने के बाद आप मोर डिटेल्स हर एक डिग्री की आपने इसी तरीके से पुट करनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिग्री की पुट करूँगा। यहाँ पर आपने फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करनी है कि फील्ड ऑफ स्टडी आपने किस में की है। चाहे आपने जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। उसके अलावा यहाँ पर आप जिस तरीके से आपकी मैट्रिक है या इंटर है उसमें आप ग्रेड डालना चाहें तो आप इसी तरह से मोर डिटेल्स के थ्रू आप ग्रेड या परसेंटेज या सीजीपीए आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का ग्रेड, फाइनल ग्रेड जो भी है वो आप इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू पुट कर सकते हैं। और उसके बाद थीसिस आपने जिसमें भी की है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने जो भी किया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल पुट करने के बाद आपने सेव क्लिक कर देना है और हर एक सेक्शन के लिए आपने इसी तरीके से डिटेल डालनी है। उसके बाद आपने अपनी एक पिक्चर पासपोर्ट साइज़ लेनी है, जो कि आपने बिल्कुल क्लियर और विदाउट एडिटिंग लेनी है और वाइट बैकग्राउंड में। आपने फुल एक्सपोज़र के साथ पूरा चेहरा आपका दिखना चाहिए सही तरीके से। और अगर आप लड़की हैं तो आपके ईयर्स शो होने चाहिए और शोल्डर्स तक आपकी पिक्चर होनी चाहिए, फुल हेड और फेस दिखना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने पिक्चर अपलोड की है, तो आपने भी इसी तरीके से ही अपनी पिक्चर अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड में, और कोई भी आपने इसमें एडिटिंग नहीं करनी। कोई भी आपने किसी भी किस्म का आपने एडिटर इस्तेमाल करके पिक्चर नहीं लेनी। ये सारी प्रोफाइल आपके बनने के बाद आपने ऊपर एक ऑप्शन है माय डैशबोर्ड में जाने का, तो आप मी पे क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे। डैशबोर्ड सही से ओपन जैसे ही होगा तो आपने क्रिएट अ सीवी का ऑप्शन है नीचे, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्रिएट अ सीवी पर क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। कुछ वेट करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपने सारी डिटेल्स चेक करनी है, हर सेक्शन को चेक करना है। उसमें अगर आपको कोई एडिटिंग की ज़रूरत है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर आपका एडिटिंग अगर पूरी कंप्लीट है तो आप नो पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पैटर्न ओपन हो जाएंगे कि आप सीवी किस तरह की, किस पैटर्न की आप चाहते हैं। तो आपको जो अच्छा पैटर्न लगे आप उस पर क्लिक कर दें। जिस तरीके से मैंने इस पैटर्न पर क्लिक किया है, आप जिस पैटर्न पर भी क्लिक करेंगे आपकी सीवी उसी पैटर्न में आपके सामने आ जाएगी। अब कलर आपने चूज़ करना है, जो भी आपको कलर पसंद है आप वो कलर अपनी सीवी का चूज़ कर सकते हैं। उस कलर के बाद आपने अपना यहाँ पर अगर आपने लोगो यूरोपास का नहीं लगाना तो नो क्लिक करेंगे, और अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं अपनी सीवी में तो नंबर्स वाले सेक्शन को यस कर देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी सीवी लोड होने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी। पीडीएफ फॉर्मेट में आने के बाद आप अपनी सीवी रिज्यूम को अच्छी तरीके से देखें, किसी एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, या अगर एडिटिंग की ज़रूरत है तो आप वो एडिटिंग कर दें।
और उसके बाद आप इस सीवी फॉर्मेट को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के लिए। डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपका बटन होगा, तो आप वहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी रिज्यूम को अपने पीसी में सेव कर सकते हैं एज अ पीडीएफ फाइल। अब ये पीडीएफ फाइल में हो चुकी है और आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी आपके मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए या किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो आज का हमारा सेक्शन यहीं तक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।